This is English Learning and you're watching the correct use of these 36 sentences in English. उर्दू में हम इस तरह से अक्सर सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं कि शहरों में तुम्हारे साथ चलता हूँ, बच्चा घुटनों के बल चलता है, या पंखा चल रहा है, पानी की मोटर चल रही है। इसके अलावा हम कहते हैं जैसे कि ये करेंसी नोट नहीं चलता, यहाँ पर ये करेंसी नहीं चलती। चलना की सेंस में बहुत सारे हमारे जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए हम अलग-अलग से वर्ड्स और अलग-अलग से फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो वो क्या हैं और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और बनाएंगे, आज हम सीखते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और पूरे 36 सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वेट, आई एम कमिंग विद यू। वेट, आई एम कमिंग विद यू। नंबर 2, पंखा चल रहा है। द फैन इज़ मूविंग। पंखा चल रहा है। द फैन इज़ मूविंग। नंबर 3, मैं अपने मुआलिज की तजवीज़ पर रोज़ाना 2 मील पैदल चल रहा हूँ। आई वॉक 2 miles डेली ऑन माई फिजिशंस रिकमेंडेशन। आई वॉक 2 miles डेली ऑन माई फिजिशंस रिकमेंडेशन। नंबर 4, नन्हा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। द बेबी इज़ क्रॉलिंग। नन्हा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, इसे कहेंगे द बेबी इज़ क्रॉलिंग। नंबर 5, कुआं चल रहा है। द वेल इज़ वर्किंग। कुआं चल रहा है। द वेल इज़ वर्किंग। नंबर 6, आटे की चक्की चल रही है या फ्लोर मिल चल रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द फ्लावर मिल इज़ रनिंग। द फ्लावर मिल इज़ रनिंग। नंबर 7, काम चल रहा है। द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। मेरे दोस्त की डॉक्टरी खूब चलती है। माई डॉक्टर फ्रेंड हैज़ अ लार्ज प्रैक्टिस। माई डॉक्टर फ्रेंड हैज़ अ लार्ज प्रैक्टिस। उनकी दुकान खूब चल रही है। दे हैव अ फ्लरिशिंग शॉप। दे हैव अ फ्लरिशिंग शॉप। ये कपड़ा खूब चलेगा। द फैब्रिक विल वेयर वेल। द फैब्रिक विल वेयर वेल, यानी ये कपड़ा खूब चलेगा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड। द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड। सऊदी अरब में हमारा रुपया नहीं चलता। आवर करेंसी इज़ नॉट वैलिड इन सऊदी अरेबिया। आवर करेंसी इज़ नॉट वैलिड इन सऊदी अरेबिया, यानी हमारा जो नोट है वो सऊदी अरब में नहीं चलता। सऊदी अरब में सऊदी अरब की करेंसी चलती है, रियाल चलता है। अब इसी तरह नंबर 13 जो है हमारा सेंटेंस, ये 1000 का नोट फटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। इस तरह हम कह रहे होते हैं ना, या यूँ भी कहते हैं कि ये गला सड़ा हुआ नोट नहीं चलेगा। इसके लिए हम ये कहते हैं दिस 1000 rupee नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ टॉर्न। दिस 1000 rupee नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ टॉर्न। टॉर्न का मतलब फटा हुआ। ये 1000 का नोट फटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। या ये गला सड़ा हुआ नोट नहीं चलेगा, तो हम यूँ भी कह सकते हैं दिस करेंसी नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ डैमेज्ड। दिस करेंसी नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट इज़ डैमेज्ड। सेंटेंस नंबर 14, ये काम प्लास के बग़ैर नहीं चलेगा, यानी कोई ऐसा हम काम कर रहे हैं जो हमसे हो नहीं रहा और उसके लिए हमें प्लास की ज़रूरत है। तो ये काम प्लास के बग़ैर नहीं चलेगा को हम कहेंगे इट वुड नॉट डू विदाउट प्लायर्स। इट वुड नॉट डू विदाउट प्लायर्स। अब यहाँ पे ना रन आएगा ना वर्क आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इट वुड नॉट डू विदाउट प्लायर्स। 15, बिजली की मोटर चल रही है। द इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वर्किंग। बिजली की मोटर चल रही है। द इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वर्किंग। इस सड़क पर मुरम्मत का काम चल रहा है। द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड। इस सड़क पर मुरम्मत का काम चल रहा है। द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड। नंबर 17, 2 माह से यहाँ तामीराती काम चल रहा है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ बीइंग डन इन दिस एरिया फॉर 2 months। 2 माह से यहाँ तामीराती काम चल रहा है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ बीइंग डन इन दिस एरिया फॉर 2 months। सेंटेंस नंबर 18 को भी देख लें। उर्दू में तो तकरीबन एक ही तरह से कहा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए डिफरेंट फ्रेज़ यूज़ होगा। उर्दू में है ये इमारत अभी मुकम्मल नहीं हुई, यहाँ काम चल रहा है। तो इंग्लिश में कहेंगे दिस बिल्डिंग इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। दिस बिल्डिंग इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी यहाँ पर अभी तामीराती काम चल रहा है। 19, पानी का नल का चल रहा है, इसे बंद कर दो। द वाटर फॉसेट इज़ रनिंग, प्लीज़ टर्न इट ऑफ। द वाटर फॉसेट इज़ रनिंग, प्लीज़ टर्न इट ऑफ। फॉसेट के बजाय हम वाटर टैप भी कह सकते हैं।
सेंटेंस 20, मरीज़ इतना कमज़ोर हो गया है कि चल भी नहीं सकता। द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक। मरीज़ इतना कमज़ोर हो गया है कि चल भी नहीं सकता। द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक। नंबर 21 है, नादिया ने सोचा कि वो बीएस अकाउंटिंग में नहीं चल सकती तो वो बीएस इकोनॉमिक्स में चली गई। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नादिया ने सोचा कि बीएस अकाउंटिंग में वो इतना सही से नहीं कर पा रही है, तो उसने सब्जेक्ट था वो चेंज कर लिया और बीएस इकोनॉमिक्स में उसने एडमिशन ले लिया। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, नादिया थॉट शी कुडंट कंटिन्यू विद द बीएस इन अकाउंटिंग सो शी स्विच टू बीएस इन इकोनॉमिक्स। Nadia thought she couldn't continue with the BS in accounting, so she switched to BS in economics। अब देखें कि यहाँ पर चलना से क्या मुराद है कि कंटिन्यू वो नहीं कर सकती और उसके बाद इकोनॉमिक्स में चली गई, तो मतलब इकोनॉमिक्स में स्विच कर दी उसने, अपना मेजर जो था वो चेंज कर लिया। 21 है, ये कलम खुरदुरी सतह पे नहीं चलता। दिस पेन डज नॉट राइट ऑन अ रफ सरफेस। ये कलम खुरदरी सतह पर नहीं चलता। दिस पेन डज नॉट राइट ऑन अ रफ सरफेस। 23, उसके हाथ से बंदूक चल गई। द गन वेंट ऑफ इन हिज हैंड्स। द गन वेंट ऑफ इन हिज हैंड्स। 24 इज़, मैं इतने थोड़े पैसों में किचन का खर्चा नहीं चला सकती। आई वोंट बी एबल टू कवर माई किचन एक्सपेंसेस विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। मैं इतने थोड़े पैसों में किचन का खर्चा नहीं चला सकती। आई वोंट बी एबल टू कवर माई किचन एक्सपेंसेस विद दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। कवर माई किचन एक्सपेंसेस को हमने चलाने के ज़ुमरे में यूज़ किया है। सेंटेंस नंबर 25, बाग में फव्वारे चल रहे हैं। द फाउंटेन्स ऑफ द पार्क आर प्लेइंग। बाग में फव्वारे चल रहे हैं। द फाउंटेन्स ऑफ द पार्क आर प्लेइंग। नंबर 26, ये पुराना टेप रिकॉर्डर बैटरी से चलता था। दिस वॉज एन ओल्ड बैटरी टेप रिकॉर्डर। 27 है, अब इन बहानों से काम नहीं चलेगा। द लेम एक्सक्यूजेस विल नॉट डू एनी मोर। द लेम एक्सक्यूजेस विल नॉट डू एनी मोर। अब इन बहानों से काम नहीं चलेगा। 28, इन बातों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। यू हैव अ गुड हेड इन मैटर्स लाइक दिस। यू हैव अ गुड हेड इन मैटर्स लाइक दिस। 29 है, हम जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे ट्रेन चल पड़ी। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। No sooner did we reach the station than the train left। सेंटेंस नंबर 30 को देखिएगा। अफ़गानिस्तान में अभी तक पास ट्रेनें कोयले से चलती हैं, तो इसे इंग्लिश में हम इस तरह कहते हैं कि इन अफ़गानिस्तान सम ट्रेन्स स्टिल हैव कोल इंजन्स। अफ़गानिस्तान में अभी तक पास ट्रेनें कोयले से चलती हैं। इन अफ़गानिस्तान सम ट्रेन्स स्टिल हैव कोल इंजन्स। नंबर 31, वो वक्त से भी आगे चलना चाहता है। ही लाइक्स टू बी अहेड ऑफ टाइम। ही लाइक्स टू बी अहेड ऑफ टाइम। सेंटेंस नंबर 32 है, ये नोटबुक चल जाएगी, यानी ये नोटबुक काम आ जाएगी, तो इसे कहेंगे दिस नोटबुक विल डू। ये नोटबुक चल जाएगी, दिस नोटबुक विल डू। 33, ये कपड़ा बहुत चलेगा, यानी ये कपड़ा बहुत अरसे चलेगा। दिस फैब्रिक विल लास्ट लॉन्ग। ये कपड़ा बहुत चलेगा, दिस फैब्रिक विल लास्ट लॉन्ग। 34, इन दिनों किस रंग के उरूसी मलबूसात चल रहे हैं। व्हाट कलर ब्राइडल ड्रेसेस आर इन स्टाइल दीज डेज। इसी तरह सेंटेंस नंबर 5 भी है, इन हैंड बैग्स का बड़ा फैशन चल रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दीज हैंड बैग्स आर इन दीज डेज। दीज हैंड बैग्स आर इन दीज डेज। और सेंटेंस नंबर 36 है हमारा, उसका तो दिमाग चल गया है। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। उसका तो दिमाग चल गया है। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड।